नमस्कार। बिहार सीएचओ परीक्षा को लेकर क्या अपडेट है, अगला डेट क्या हो सकता है और साथ ही साथ हम बताने वाले हैं इस वीडियो में कि जो है किस तरीके से सवाल पूछे गए थे। जो 1 तारीख का जो एग्जाम्स हुआ था उसमें कैसे सवाल पूछे गए थे इस वीडियो में बताएंगे। और पेपर 1 तारीख वाला हो या फिर 2 तारीख वाला हो, दोनों रद्द हो चुका है। सिलेबस एक दिन पहले जारी किया गया था। तो तमाम जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं बिहार सीएचओ को लेकर। आपने भी बिहार सीएचओ का फॉर्म भरा था, आप एग्जाम्स दे दिए थे या फिर देने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे जो है आज के न्यूज़ को लेकर के। यहाँ पे आप देखेंगे सभी न्यूज़पेपर में ये बातें छपी हुई है कि जो है पटना के ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों पर कंप्यूटर में की गई छेड़छाड़, फर्जीवाड़ा, सीएचओ परीक्षा रद्द, 37 गिरफ्तार, इस तरीके की बातें कही गई थी। देखिए, इसमें क्या हुआ था थोड़ा सा आपको बता देते हैं। जो जिस कंप्यूटर पे एग्जाम्स होने वाला था उसका आईपी एड्रेस जो होता है वो पहले ही जो है लीक कर दिया गया था, और उस आईपी एड्रेस के माध्यम से, उस आईपी एड्रेस के द्वारा उस कंप्यूटर को कहीं और से ऑपरेट किया जा रहा था। ऐसा होता है, आप कैमरा जो होता है ना, आप सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगे रहते हैं, उसका भी आईपी एड्रेस होता है। उस आईपी एड्रेस को लेकर के आप कहीं भी कैमरे को चालू कर सकते हो। उस तरीके से कंप्यूटर का भी वही हाल होता है। ये सारी चीज़ टेक्निकल बातें, और ऐसा ही मामला सामने आया इसमें। तो हेल्थ ऑफिसर की जो है परीक्षा थी, जो सीएचओ की परीक्षा थी, वह रद्द हो चुका है। आज के न्यूज़पेपर में भी देखेंगे, और कल जो मैंने बता ही दिया था, कल ऑफिशियल नोटिस भी आ चुका था। यहाँ पे आप देखिए कि राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार विज्ञापन संख्या 7/2024 के तहत कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ के संविदागत पदों पर चयन नियोजन हेतु 1/12/2024 को आयोजित ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी तथा 2/12/2024 को आयोजित होने वाली जो है सीबीटी रद्द की जाती है। परीक्षा की अगली तिथि के संबंध में सूचना प्रकाशित की जाएगी। ये तो क्लियर हो गया कि चलिए कि पेपर रद्द हो गया, चाहे 1 तारीख वाला हो और ये 2 तारीख वाला हो। गलती किसकी है, किसके ऊपर जिम्मेवारी जाएगी, ये तो आने वाला भविष्य बताएगा, आने वाला दिन में क्लियर होगा। चलिए, जो लोग फ्रेश कैंडिडेट है, यानी जो मेहनत के बल पे जो है तैयारी करते हैं, मेहनत के बल पे जो है एग्ज़ाम्स क्रैक करना चाहते हैं, उनके जो है क्या होता है ना, ऐसी खबरें सुनकर लगता है कि अरे हम पढ़ रहे हैं तो क्या ही होगा जब पेपर ही लीक हो जा रहा है। लेकिन आपको जो है अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, अपना जो है तैयारी मजबूती से आगे बढ़ाते रहना है, क्योंकि आपका वही हथियार है, आपका मेहनत ही आपका हथियार है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो चीज़ें निकल कर आई, सिलेबस को लेकर थोड़ा हम बात कर लेते हैं। एक बात और कहेंगे कि जो भी 1 तारीख वाले इस वीडियो को देख रहे होंगे, प्लीज़ आप लोग देखिए, मैं कई लोगों से बात करा हूँ, उन्होंने जो बताया है कि इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो जो है मैं उस बेस पे इस वीडियो को बना रहा हूँ। हालांकि 1 तारीख वाले जो लोग भी हमारे भाई बहन अगर जो है एग्ज़ाम्स दिए थे, अगर उनको कोई भी क्वेश्चंस याद है, प्लीज़ इस बात को समझिए, कोई भी क्वेश्चंस याद है तो आप मेरे नंबर पे क्वेश्चंस लिख कर भेज दीजिएगा। 72 899 59 436। ये जो है काफ़ी जो है हेल्पफुल होगा। आप प्लीज़ इस नंबर पे अपने जो भी आपको क्वेश्चंस याद है 1 तारीख वाला, आप प्लीज़ इस पे लिख करके भेजिएगा मुझे। देखिए, ये तो हो गया। चलिए, सिलेबस आपको पता है कि यहाँ पे इस तरीके से सवाल रखा गया था। जनरल नॉलेज से 20 सवाल पूछे गए थे। देखिए, जनरल नॉलेज से मैंने बात करा जिनसे भी, तो उन्होंने कहा कि जो है बिहार से रिलेटेड ज़्यादातर सवाल थे। यानी जैसे पूछ दिया गया कि बिहार में सीमेंट फैक्ट्री सबसे पहले कहाँ लगी, डालमिया नगर, रोहतास, ये बातें पता हो गए। जो है मधुबनी पेंटिंग से पूछा गया, पटना जिला से पूछा गया, यानी बेसिक चीज़ें पूछी गई थी यहाँ पे जनरल नॉलेज में। तो आपको उस बेस पे तैयारी करना है। जनरल जो है आपको रीजनिंग के बेस पे भी वही कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन से लेकर के तमाम जो है वर्बल रीजनिंग्स ज़्यादा थे, नॉन वर्बल्स भी था। इस तरीके से रीजनिंग्स पूछे गए थे। मैथ्स में भी बहुत टफ मैथ्स नहीं था, जैसा लोगों ने बताया मुझे कि प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, एलसीएम, एचसीएफ, इन सारे, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, इन सारे चैप्टर से सवाल ज़्यादा पूछे गए थे। वहीं हम बात करें टेक्निकल वाला, तो टेक्निकल वाला में जो है जिन लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि जो है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से पूछा गया था सवाल, मेंटल हेल्थ नर्सिंग से सवाल पूछा गया था। यानी इस तरीके के जो मुख्य चैप्टर्स होते हैं सीएचओ के, उनसे ही सवाल पूछे गए थे। कई लोगों ने कहा कि फैमिली प्लानिंग से भी सवाल था। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो आपने देखा
ये जो सारे चैप्टर्स मैंने बताया इनको आप अच्छे से कवर कीजिए और मैं आने वाले 2-4 दिनों में और विस्तृत रूप से इसका जो है बताऊंगा कि कैसे-कैसे सवाल पूछे गए थे, कौन-कौन सा सवाल पूछा गया था। आप लोग जो लोग भी जो है जानते हैं प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई, यानी टोटल जो 80 क्वेश्चंस थे 100 नंबर का था, क्योंकि जो टेक्निकल था ना एक क्वेश्चन 2 नंबर का था। यहाँ पे देखिए टोटल क्वेश्चंस यहाँ पे 120, जो 120 मिनट का समय मिल रहा था, नहीं 2 घंटे का समय मिल रहा था, 100 नंबर का था और ये सारी चीज़ें थी। कट ऑफ कितना जाता क्या जाता ये तो बाद की बातें थी, लेकिन जो है पहले ही ये पेपर रद्द हो गया। तो आप समझिए इस बात को कि सिलेबस ये है। अब आप लोग थोड़ा सा तैयारी तेज कर दीजिए, क्योंकि जो आपका मेन हथियार है ये मेहनत ही है। तो ये हो गया कंप्लीट सिलेबस। अब जो है हम आते हैं अगला एग्ज़ाम्स इसका कब हो सकता है, CHO का। देखिए इसमें थोड़ा सा अब समय लगेगा, ऐसा नहीं है कि जो है 2 दिन में 1 हफ्ते में इसका एग्ज़ाम्स हो जाए। जैसी संभावनाएं जताई जा रही है जो है कि आपको जो है अब जनवरी में इसका एग्ज़ाम्स होने वाला है, जनवरी में इसका एग्ज़ाम्स हो सकता है। तो डेट तो कंफर्म नहीं है, डेट आपको जैसे ही आएगा ऑफिशियल नोटिस मैं आप सभी को सूचित करूंगा, लेकिन आप जनवरी में मान कर चलिए, अपना टारगेट उस हिसाब से सेट कीजिए कि जो है जनवरी तक जो है एग्ज़ाम इसका हो जाएगा। तो आप लोग जो है तैयारी शुरू कर दीजिए और अच्छे से बुक्स लेकर पढ़ना शुरू कर दीजिए। यहाँ पे जनरल नॉलेज हो या फिर रीजनिंग हो, मैथ्स हो, ये हालांकि कई लोगों का कहना है कि हमारा छूट चुका है। हमारा जो है टेक्निकल पोर्शन तो ठीक है, यानी जो टेक्निकल हमारा चैप्टर्स हो तो ठीक है, इसमें हम क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। तो देखिए अगर आप 20 है, इसमें आप कोशिश कीजिए कि हम जो है 15 से 18 कर दें, यानी आपको जो है 35 से 36 नंबर यहीं से मिल जाए। और बाकी जो है आप लोग करेंट अफेयर्स भी देखिए, रीजनिंग्स देख लिए, मैं इन सारों के लिए बुक्स भी आपको बता दूंगा, आप लोग जो है बुक्स भी खरीद सकते हैं। तो नमस्कार, धन्यवाद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। कोई भी सवाल हो, कोई भी बात हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।